29 अगस्त को बोकारो खेल की दुनिया में गूंजेगा। राष्ट्रीय खेल दिवस और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के मौके पर एंजिला आर्चरी सेंटर की ओर से मिनी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। यह मिनी मैराथन बोकारो के सेक्टर 5 स्थित लाइब्रेरी ग्राउंड से शुरू होगी। 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दौड़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। विजेताओं को 10,000, 7,000, 5,000 और 1,000 रुपए के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को मोबाइल की लत से दूर कर मैदान और खेल की ओर आकर्षित करना है। इसी लेकर सर्किट हाउस में हुई बैठक में कई नामचीन खिलाड़ी और कोच मौजूद रहे। बताया जाए क्या आप लोग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं? हम लोग का 29 अगस्त को जो खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस, उसके मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले मीडिया के लोग जो यहाँ आए हैं उनको उनका उत्साह देके उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और उनका कोऑपरेशन इस मीट को सक्सेस करने में बहुत ही अत्यंत ज़रूरत है। क्या कार्यक्रम है बताइए? कार्यक्रम है, 2 रेस है, मिनी मैराथन हम लोग जिसको कहते हैं। जेंट्स का अलग, उसमें बॉयज यंग जो भी एक ग्रुप है जो कि ऑलमोस्ट करीब 10 किलोमीटर है वो रेस होगा। गर्ल्स का भी एक मिनी मैराथन ही उसको नाम दिया गया है, 5 किलोमीटर का होगा और उसमें प्राइजेज भी है। फर्स्ट प्राइज कैश अवार्ड 10,000 का है, सेकंड 7,000 है, थर्ड 5,000 है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ को 1,000 देना है। अब इसमें हम लोग का सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मीडिया के लोगों से है कि आपको पता है कि कैसे पार्टिसिपेंट्स अधिक आएँ, कैसे आप एडवर्टाइज करें, कैसे कहाँ दें जिसमें कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आएँ। पार्टिसिपेंट्स के हम लोग 28-29 को रजिस्ट्रेशन होगा। हम 27-28 को करेंगे। 29 को तो ऑन स्पॉट बाहर, हाँ ऑन स्पॉट अगर बाहर के लोग कहीं आ गए तो उनको हम लोग लेंगे, लेकिन मेन हम लोग को 27-28 को रजिस्ट्रेशन होगा। और चेस्ट नंबर रजिस्ट्रेशन तो 27-28 को हो जाएगा, लेकिन चेस्ट नंबर हम लोग और टी शर्ट अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग नेक्स्ट डे जिस दिन मीट होगा 6 बजे से 5:30 बजे से हम लोग देना शुरू करेंगे। कहाँ पे आयोजन होगा? आयोजन होगा पत्थरकट्टा चौक, पुस्तकालय मैदान जिसको बोलते हैं, वहाँ होगा। और वहाँ हमारे मैक्सिमम ऑफिशियल देख रहे हैं जो यहाँ आ गए हैं। सबका नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। आएंगे और अभी कुछ और ऑफिशियल टेक्निकल ऑफिशियल लाएंगे, इस मीट को कंडक्ट करने में हमको मदद करेंगे। क्या है इस कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य है कि जब ध्यानचंद हॉकी प्लेयर थे, ओलंपिक में खेलते थे तो इंडिया को गोल्ड मेडल आता था, ओनली इसी गेम में आता था। और इसलिए वो इतना अच्छा खेलते थे कि उस समय अपने वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर भी थे, उनको हॉकी के जादूगर भी बोला जाता था। तो इसलिए इंडिया गवर्नमेंट डिसाइड की कि उनके जन्मदिन जो 29 अगस्त है, उस दिन हम लोग पूरे इंडिया में खेल दिवस मनाएं। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, रेल, भेल, कोल, सेल और जितने भी स्टेट लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, सभी को ऐसा आदेश दिया गया है कि भाई आप लोग खेल दिवस मनाइए। तो उसी आधार पर ये हमारे एंजिला आर्चरी सेंटर की ओर से इनको जागृति हुआ। अजय सिंह और एंजिला सिंह, इनको हुआ कि भाई कुछ खेल में किया जाए। हालांकि ये अपने खुद अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर दोनों रह चुके हैं। एंजिला आर्चरी में ने इंडिया रिप्रेजेंट की है, अजय भी फुटबॉल में रिप्रेजेंट किए हैं। तो इनको जागृति हुआ कि भाई कुछ किया जाए। वो मेरे पास आए, हमको रिक्वेस्ट किए कि सर इसमें आपका कोऑपरेशन चाहिए, एथलेटिक्स है। तो मैं भी बोला कि ठीक है। मैं भी इंडियन टीम लेके इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड गया हूँ एज ए कोच। वर्ल्ड क्रॉस कंट्री रेस 87 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। तो मैं 2 महीना कोचिंग कैंप इंडिया का सीनियर, जूनियर, बॉयज़, गर्ल्स का 4 टीम गया था।
दिल्ली में 1 महीना जवाहरलाल नेहरू में कोचिंग किया और उसको लेके स्विट्ज़रलैंड पहुंचा। हालांकि स्विट्ज़रलैंड में वहाँ हम लोग का बोकारो वासियों के लिए ही नहीं और पूरे झारखंड के लिए बहुत गौरव का विषय है कि 29 अगस्त जो कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस ऑलरेडी घोषित हो चुकी है और कई सालों से इसका आयोजन पूरा देश करता आ रहा है, उसको बोकारो में एंजेला आर्चरी एकेडमी की ओर से इसको आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सबसे पहले तो हम एंजेला आर्चरी एकेडमी के जो अधिष्ठाता हैं, उनके जो अधिकारी हैं एंजेला सिंह एंड अजय सिंह, इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और पूरे मीडिया का भी हम लोग आभार करना चाहते हैं क्योंकि उनके सहयोग से ही हमें लगता है कि ये जो एक मिनी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, अभी भारतवर्ष जो है खेल की दिशा में बहुत ही एक सीरियस कदम लिया है। आप लोगों को पता होगा कि 2 दिन पहले ही महामहिम राष्ट्रपति ने यहाँ के खेल विधेयक को पारित किया है। तो ये रुझान जो है पूरे देश का अभी खेल की ओर है, चाहे वो 2036 में ओलंपिक का आयोजन हो या कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन। लेकिन ये पहली बार हुआ है आज़ादी के बाद कि एक खेल का कानून बना है, जिससे क्या है कि यहाँ के खिलाड़ियों को तवज्जो दी गई है और जितने भी मठाधीश लोग हैं पूर्ववर्ती, उनको भी उनके पर कतरने की भी इसमें बहुत तरह का उपाय किया गया है और ये योजना बहुत ही सफल है। चूँकि कानून बन चुका है तो अब खेल के दिशा में हमारे सरकार का, देश का रुझान बहुत ही पॉजिटिव है। हम खेल खिलाड़ी वर्ग चाहते हैं कि इस रुझान को हम लोग भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, हमारा कर्तव्य बनता है, हम लोगों की पहचान है और आप लोग भी सब इसमें सहयोग करें ताकि बोकारो, जो कि पहले से ही एक खेल के लिए काफ़ी ज़्यादा माना जाता है कि बोकारो से काफ़ी अच्छे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लोग भी निकले हैं। सबसे पहले तो स्पोर्ट्स डे है, उस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे है। हम चाहेंगे कि स्पोर्ट्स को और आगे बढ़े, पर इसके साथ साथ हमने जो मोबाइल का नशा छोड़ो, ग्राउंड के ओर चलो, ये जो हमने प्रोग्राम किए थे पिछले साल, हम चाहते हैं कि उसको जागरूकता और उसको और आगे करें, उसको और सक्सेस होने के लिए हम चाह रहे हैं कि स्पोर्ट्स करते रहें। और नेशनल स्पोर्ट्स डे में हम लोग का बच्चा लोग, आजकल का बच्चा लोग एकदम ग्राउंड में नहीं दिख रहा है। हम चाह रहे हैं कि ग्राउंड में बच्चा लोग निकले और कम से कम खेले। मोबाइल का नशा, एक मोबाइल हर बच्चा, मेरा बच्चा तक नहीं सुनता, इसलिए मैं एकदम क्लियर है। हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा से लेके हर कोई का, हर घर का एक बच्चा, वो सब निकले खेलने के लिए ग्राउंड में। इसके लिए सबसे मेन मेरा एक मोटिव, सबसे पहला मोटिव है कि बोकारो का बच्चा सब खेले। पहले हम तो बोकारो में रहते हैं, हम बोकारो के लिए पहले बोलेंगे। बोकारो के बच्चा लोग को खेलना बहुत ज़रूरी है, ग्राउंड में बच्चा नहीं दिखता है। आयोजन में ये खास रहेगा कि सब दौड़ेगा, ओपन है, ऑल इंडिया दौड़ेगा इसमें। स्पोर्ट्स का पीछे जाने से तो हम लोग जितना स्पोर्ट्स मैन है सब दुखी है। जितना जो सीनियर स्पोर्ट्स मैन है, सबसे पहले साव सर हो गया, सबको मालूम है कि स्पोर्ट्स का इंडिया गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, पर स्पोर्ट्स का लेवल जितना आगे जाना चाहिए पर अभी जा नहीं पा रहा। सर जयदेव दाई बोले कि अभी उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को सपोर्ट करना है, तो वही हम लोग सोचते हैं कि और आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करें हम लोग। अभी तो सर ने बोल चुके हैं, पर भागीदारी हम चाह रहे हैं कि जितना हो सके उतना आए और मीडिया का सब तरफ से हम एक सपोर्ट चाहते हैं कि आप लोग जितना हो सके इनको प्रचार करके, एडवर्टाइजमेंट करके हम लोग को और जितना है सब आके इसमें पार्टिसिपेट करें। तो तैयार हो जाए 29 अगस्त को बोकारो की सड़कों पर दौड़ते कदमों की गूंज सुनने के लिए। यह सिर्फ मैराथन नहीं बल्कि खेल और स्वास्थ्य की ओर जागरूकता का बड़ा संदेश भी है। अब बने रहिए मुनादी लाइव के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।